एक राजा था जिसने अपने राज्य में क्रूरता से बहुत सी दौलत इकट्ठा करके आबादी से बाहर जंगल के एक सुनसान जगह पर बनाए तहखाने में खुफिया तौर पर छुपा दिया था। खजाने की सिर्फ 2 चाबियां थी, एक चाबी राजा के पास और एक उसके खास मंत्री के पास। इन दोनों के अलावा किसी को भी उस खुफिया खजाने का राज मालूम न था। एक दिन किसी को बताए बगैर राजा अकेले अपने खजाने को देखने निकल गया। तहखाने का दरवाज़ा खोलकर वो अंदर दाखिल हुआ और अपने खजाने को देख देख कर खुश हो रहा था और खजाने की चमक से सुकून पा रहा था। उसी वक्त मंत्री भी उस इलाके से निकला और देखा कि खजाने का दरवाज़ा खुला है तो वो हैरान हो गया और उसे ख्याल आया कि कहीं कल रात जब मैं खजाना देखने आया था तब कहीं खजाने का दरवाज़ा खुला तो नहीं रह गया मुझसे। उसने जल्दी जल्दी खजाने का दरवाज़ा बाहर से ही बंद कर दिया और वहाँ से चला गया। उधर खजाने को निहारने के बाद जब राजा संतुष्ट हुआ तो दरवाजे के पास आया। अरे ये क्या, दरवाज़ा तो बाहर से बंद है। उसने जोर जोर से दरवाज़ा पीटना शुरू किया पर वहाँ उसकी आवाज़ सुनने वाला कोई न था। राजा चिल्लाता रहा पर अफसोस कोई न आया। वो थक हार के खजाने को देखता रहा। अब राजा भूख और प्यास से बेहाल हो रहा था। उसकी हालत पागलों सी हो गई। वो रेंगता रेंगता हीरो के संदूक के पास गया और बोला, ए दुनिया के नायाब हीरो, मुझे एक गिलास पानी दे दो। फिर मोती सोने चांदी के पास गया और बोला, ए मोती चांदी सोने के खजाने, मुझे एक वक्त का खाना दे दो। राजा को ऐसा लगा कि हीरे मोती उससे बात कर रहे हो कि तेरी सारी जिंदगी की कमाई तुझे एक गिलास पानी और एक समय का खाना नहीं दे सकती। राजा भूख प्यास से बेहोश होकर गिर गया। जब राजा को होश आया तो सारे मोती हीरे बिखेर के दीवार के पास अपना बिस्तर बनाया और उस पर लेट गया। वो दुनिया को एक संदेश देना चाहता था लेकिन उसके पास कागज और कलम नहीं था। राजा ने पत्थर से अपनी उंगली फोड़ी और बहते हुए खून से दीवार पर कुछ लिख दिया। उधर मंत्री और पूरी सेना लापता राजा को ढूंढ रही थी पर उनको राजा नहीं मिला। कई दिन बाद जब मंत्री राजा के खजाने को देखने आया तो उसने देखा कि राजा हीरे जवाहरात के बिस्तर पर मरा पड़ा है और उसकी लाश को कीड़े मकोड़े खा रहे हैं। राजा ने दीवार पर खून से लिखा हुआ था, ये सारा धन एक घूंट पानी और एक निवाला नहीं दे सका। यही अंतिम सच है। आखिरी समय में आपके साथ आपके कर्मों की दौलत जाएगी। चाहे आपने कितने ही हीरे, पैसा, सोना, चांदी इकट्ठा किया हो, सब यहीं रह जाएगा। इसलिए जो जीवन में आपको प्रभु ने उपहार दिया है उसमें अच्छे कर्म, लोगों की भलाई के काम कीजिए। बिना किसी स्वार्थ के और अर्जित कीजिए अच्छे कर्मों की अनमोल दौलत जो आपके सदैव काम आएगी।